जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इनसाइडर पर। और आज की जो शिफ्ट होने वाली है वो आपकी मैथ्स की, यानी कि 19 की आपकी फोर्थ शिफ्ट होने वाली है। और देखे जाएं 39 में से आपका ये 16वां सेट है। और इससे पहले आपके देखो 15 शिफ्ट आपकी करा दी गई हैं, है ना? ठीक है, तो इसका मतलब काम हो रहा है और आप लोगों को बस चैनल को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और सॉल्यूशन लेना है, ठीक है। तो देख लेते हैं जो आपका आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है। और देखो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब m को 7 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास में रिमाइंडर कितना बचता है, यानी कितना हो जाएगा, यानी कि 5 होता है। और जब ये 3m हो जाता है तो यानी कि 5 से कितना होता है 15, और 15 को अगर मैं 7 से भाग करता हूँ तो प्लस का 1 आ जाएगा। एक तो चीज़ आपकी ये हो गई एक तरीका। दूसरा क्या हो गया, अगर मैं m को अगर मैं 12 मान लेता हूँ, खुद से ही मैंने एज्यूम कर लिया क्योंकि मेरे को रिमाइंडर 5 चाहिए था, तो 7 5 12। और अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूँ तो 5 आता है, यानी कि m इजिकल टू में कितनी होगी 12। और 3m की कितनी हो जाएगी 5 12 से कितना होता है 36। और इसको अगर मैं 7 से करता हूँ तो 7 पंचे कितना होता है 35, यानी कि प्लस का 1 यहाँ से ही बचेगा। यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन, ठीक है, थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल तरीका है, दो तरीके से मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कि त्रिभुज ABC है, ठीक है, ये त्रिभुज आपका ABC है, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। AB और AC के मध्य बिंदु, यानी कि AB और AC का मध्य बिंदु ये आपका X है और ये आपका Y है। देखो यार, जब आपका ये अगर मध्य बिंदु है, यानी कि अगर इसका ये मिड पॉइंट है तो ये अगर 1 है तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में बोल रहा है कि BC प्लस में XY, यानी कि ये वाली लेंथ और ये BC प्लस में XY आपका कितना दे रखा है 18। और मैं ऐसे देखता हूँ तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू कितने रखा है 18, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा। इसके बाद में बोल रहा है कि BC माइनस XY, यानी कि BC माइनस XY 12 में से अगर मैं 6 घटाता हूँ तो आपके पास में 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था। या फिर अगर आप ऐसे ना देख के अगर आप ऐसे भी करते ना कि ये आपका अगर 1 है, ये आपका 2 है, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ तो 3 हो गया, सॉरी, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो 3 यूनिट की वैल्यू 18, 1 यूनिट की वैल्यू 6, और 2 में से 1 जाएगा तो आपका 1 ही आएगा, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 6, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट कर सकते थे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है। आदित्य 1100 में 300 आम खरीदता है, ठीक है, यानी कि हमें पता चल गया है कि ये 300 आम खरीद रहा है, क्लियर हो गई। उसके बाद में बोल रहा है कि इनमें से कुछ आम सड़े हो जाते हैं और फेंक दिए जाते हैं, और आमों को 5 रुपये प्रत्येक की दर से बेचता है और 150 का लाभ कमाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर मेरे पास में जो पहले CP 1100 था, अगर 150 का उसको प्रॉफिट हो रहा है तो 1100 में अगर मैं 150 जोड़ देता हूँ तो कितना आएगा 1250, यानी कि जो अब SP हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1250। और 5 की चीज बेच रहा है तो 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, यानी कि अब वो कितने आम बेच रहा है, यानी कि 250 आम बेच रहा है, ठीक है। कहने का मतलब ये था कि पहले क्वांटिटी आपकी 300 आम की थी, अब आपकी 250 की है, तो यानी कि 50 आम क्या हो गए सड़ जाएंगे। तो बोल रहा है कि फेंके गए आमों का प्रतिशत 50 आम सड़ गए कितने में से, यानी कि 300 में से। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 50 के बटे में 3 हो जाएगा, तो 3 एकम 3, 2 3 6 18, 2 के बटे में 3, यानी कि 16 सही 2/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है 4, यानी कि sin थीटा माइनस का cos थीटा इक्वल टू में 0 है। और ये यानी कि अगर मैं इसको a मान लूं और इसको मैं b मान लूं तो क्या हो जाएगा a माइनस a का क्यूब माइनस का b का क्यूब क्या होता है, यानी कि a माइनस का b, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और प्लस में ab, ये हो गया। यहाँ से वैल्यू पुट करता हूँ तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 0। अगर मैं 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर क्या आएगा मेरे पास में 0 आएगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यानी कि 2 संख्या है, एक तीसरी संख्या से 1 b और ये c, तीसरी संख्या से 17 और 50% ज़्यादा है कि अगर ये 100 है तो ये आपकी 117 हो जाएगी और ये आपकी कितनी हो जाएगी 150 हो जाएगी। तो दोनों संख्याओं का अनुपात पूछ रहे हैं, यानी कि 3 3 9 3 27 और 3 5 15, यानी कि 39 रेशो में 50, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कि किन्हीं दो संख्याओं का योग का घन, यानी कि अगर मैं x प्लस वाई अगर जोड़ दूं और इसका अगर मैं घन कर दूं तो ये कितना होता है 1728 हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि x प्लस में y कितनी हो जाएगी, यानी कि 1728 किसका होता है 12 का क्यूब होता है, यानी कि x प्लस में y 12 हो जाएगा। जबकि दी गई दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि x इंटू में y को अगर मैं करता हूं तो कितना होता है 32, यानी कि x की जगह मैं 8 रखूं और सॉरी अगर मैं x की जगह अगर 8 रखूं और इसकी जगह अगर मैं 4 रखूं तो 8 कितना होता है 32, और इन दोनों को जोड़ने पर मेरे को कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए, जो कि वैल्यू मेरी सेटिस्फाई करा रही है। यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, y की वैल्यू 4 हो गई। क्या बोल रहा है, दी गई दोनों संख्याओं के घनों का योग, यानी कि 8 का कितना होता है, यानी कि 512, 4 का कितना होता है 64, 4 2 6 7, 576, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यानी कि चोर एक पुलिसकर्मी को 300 मीटर की दूरी से देखता है। चोर पुलिस वाले बहुत फेमस क्वेश्चन है, यानी कि ये 300 मीटर की दूरी है, यानी कि चोर यहाँ पे है और चोर कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागता है जैसे ही वो पुलिसकर्मी को देखता है, और पुलिस वाला उसको देखते ही भागता है और उसकी स्पीड कितनी है 12 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, और बोल रहे हैं कि जब चोर पकड़ा जाता है तो चोर कितनी दूरी तय कर ली होगी। यानी कि एक बार बताओ मुझे, ये क्या है, ऐसे भाग रहा है और ये भी ऐसे भाग रहा है, यानी कि जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यानी कि 2 हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस होता है। ठीक है, 2, यानी कि अगर मैं डिस्टेंस की कवर करूँ तो कितना टाइम लगेगा, 300 के बटे में 2, 2 के इंटू में 5 के बटे में 18 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 दूनी 10, 1 0 कट गया, यानी कि 18 इंटू में 30 हो जाएगा, और इसकी स्पीड कितनी है 10 इंटू में 10 इंटू में कितना हो जाएगा 5 के बटे में 18, 18 से तो 18 कट जाएगा, यानी कि 5 या 1500 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 1500 मीटर हो जाएगा, इसको मैं 1.5 किलोमीटर भी बोल सकता हूँ, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 12 मेल हैं, वो किसी काम को 10 दिनों में कर पाते हैं और कार्य को 6 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, x, यानी कि 6 दूनी रुक जाओ, यानी कि कार्य को 6 दिनों में पूरा करने के लिए और कितने पुरुषों की, यानी कि x प्लस में कितना हो जाएगा 12, यानी कि x प्लस में कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 10 दूनी 20 इजिकल टू में x प्लस में 12 हो जाएगा, 12 इधर चला जाएगा तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा 8, यानी कि 8 लोगों की जरूरत और पड़ेगी, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है कि कॉस स्क्वायर 32 और साइन स्क्वायर, यानी कि अगर मैं इसको 90 माइनस थीटा करूँ तो साइन को किस में चेंज करोगे, कॉस में चेंज कर दोगे, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 32 हो जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर 32 प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस और माइनस कट के क्या हो जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखना, एक डीलर एक वस्तु को क्रय मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी कि 100 से कितनी कर रहा है, ये 160 कर रहा है, और उसे अंकित मूल्य पर 10% और 20% की दो क्रमिक यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट हो गया। 10 और 20% की बात करूं तो 10 और 20 कितना हो जाएगा 30, 10 और 20 कितना हो जाएगा 200 के बटे में 100 2, यानी कि जो सक्सेसिव डिस्काउंट की बात करते हैं यानी कि 28% हो जाएगा, यानी कि 160 का कितना हो जाएगा, यानी कि 72% की बात कर रहा है, यानी कि 1 0 से तो 1 0 कट जाएगा, 16 दूनी 32 की 3 हो जाएगा, 16 7 112 और 3 कितना हो जाएगा 115, यानी कि 115.2 आपका क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा। ठीक है, और उस लेन देन में उसको 1064 का प्रॉफिट होता है, यानी कि 100 की चीज है और 115 की बेची जा रही, कितने का प्रॉफिट हो गया, यानी कि 15.2 का, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1064, यानी कि एक नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 152। इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। बोल रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना था मेरे भाई 100 था, तो 100 से इसको भाग कर देंगे, और यानी कि अब क्या करते हैं यानी कि ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 19 अट्ठे करता हूँ तो 19 अट्ठे कितना हो जाएगा 152 हो जाएगा, 19 पंचे 95 होता है, 95 के बाद में 6 5 11 और 19 छिक्के कितना होता है 114 होता है, 8 का 8 8 7 56, यानी कि 7000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन इसका सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, फिगर थोड़ा सा क्लियर नहीं है, एक बार फिर से बना लेते हैं फिगर। ठीक है, ये है और ये इस तरीके से क्या है, इसका टेंजेंट है यानी कि स्पर्श रेखा है, और ये आपका इस तरीके से आपको दिया हुआ है, और ये क्या हो रहा है देखते हैं, बाकी आप बाकी क्वेश्चन पढ़ेंगे तब पता चलेगा हमको। ठीक है, दिखाया गया चित्र बीसी एक जीवा है, यानी कि ये मान के चलो कि बीसी कौन सी जीवा माने, ठीक है चलो कोई बात नहीं, सी और सी डी बिंदु सी से होकर जाने वाली एक स्पर्श रेखा है, यानी कि सी डी, ये पता चल गया ये सी है ये डी है। ठीक है, और ए ओ सी यानी कि ये आपका ए और ओ सी कितना है 112 दे रखा है। ठीक है, तो ए सी डी यानी कि ये वाली वैल्यू बतानी है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये आपका बी हो जाएगा और ये ए बी सी हो गया। अगर ये 112 है तो मेरे को पता है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। ठीक है, यानी कि अगर ये थीटा है तो ये आपका 2 थीटा हो जाएगा, यानी कि अगर ये 112 है तो ये आपका 56 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये वाला जो अगर ये है ये वाला एंगल क्या हो जाएगा इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका अपोनेंट होता है। ठीक है, तो इक्वल होगा, यानी कि ये 56 हो जाएगा, तो ये भी आपका 56 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कि a प्लस में b प्लस से ये और ये इसकी वैल्यू निकालनी, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, यानी कि a प्लस में b प्लस में c इजिकल टू में क्या हो जाएगा
ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए, वैल्यू रखनी है, आंसर निकाल देना है, ठीक है। अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू बात करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे को ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 152 और माइनस में इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, फॉर्मूले से आ जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर प्लस में 2ab को मैं एक्स मान लेता हूँ, ये वाली को, ठीक है। और इजिकल टू में कितना हो जाएगा, यानी कि 20 400 हो जाएगा, ठीक है। इसको यानी कि किसकी वैल्यू थी 152, इसमें से अगर मैं घटा देता हूँ, यानी कि 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 248, ये 2 से फिर से इसको भाग कर देता हूँ तो देखो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, कितना आ गया, 124 आ गया, ठीक है। ये आपका हो गया 124, 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, ठीक है, और 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, यानी कि 20 इंटू में कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, तो 28 दूनी कितना होता है 56, यानी कि 560 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कि n प्लस में 15, यानी कि n प्लस में 15 प्रत्येक दिन 9 घंटे काम करके 8 दिन में, यानी कि 8 दिन में 36%, यानी कि टोटल काम कितना होगा 100%, उसका 30% ये क्या करता है, कंप्लीट कर लेता है। n प्लस 9, यानी कि n प्लस में 9 से व्यक्ति शेष कार्य को 20 दिन के अंदर, यानी कि शेष कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं यदि प्रत्येक दिन उन्होंने 7 घंटे काम किया है। यानी कि एक बात बताओ मुझे, यानी कि शेष काम, यानी कि 100 काम था, 100 में से 36 हो गया, बाकी कितना बचेगा, यानी कि बाकी आपके पास बचेगा 64, ठीक है, यानी कि बाकी कितना बचेगा, 64 बचेगा, ठीक है, ये हो गया। तो अब आपका ये आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखना, उसके बाद आप क्या करोगे, यानी कि 9 एकम 9, 9 चौक 36 हो जाएगा, ठीक है, 4 एकम 4, 4 छक 24 हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 हो जाएगा। इसके बाद में एक और क्या कर सकते हो आप, और तो कुछ नहीं, यानी कि 8 चौक 32 कर दो, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 32 n हो जाएगा प्लस में 32 इंटू में 15, यानी कि 32 इंटू में 15 हो जाएगा, इक्वल टू में 7 पंचे 35 n हो जाएगा, और 7 पंचे 35 इंटू में 9 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 35 इंटू में 9 हो जाएगा। बाकी चीज़ें क्या करनी है, आपको चीज़ें सेट करनी है, यानी कि यहाँ से इसमें चला जाएगा तो कितना बचेगा, 3n बचेगा, 3n बचेगा, और 32 इंटू में 15 और माइनस का कितना हो जाएगा, 35 इंटू में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 से 3 काट दो, 3 पंचे 15 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 32 पंचे 160 होता है, और 35 कितना होता है 105, यानी कि यहाँ से कितना बचा, यानी कि 55 बचा, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 55, यानी कि ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यानी कि x प्लस में 1/x इजिकल टू 2 है, यानी कि अगर मैं x इजिकल टू में 1 रख दूं तो मेरे को चीज़ें सेटिस्फाई हो जाएंगी। यहाँ पे भी क्या आएगा आपके पास में 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4। ये वाला क्वेश्चन बहुत फेमस है यार, अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं आपको समझ में आ रहा है ना तो आपका बेसिक हिला हुआ है बिल्कुल, ठीक है। तो बेसिक कंप्लीट करो पहले और फिर बाद में क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर है आपका यानी कि 15 क्वेश्चन, यानी कि 14 व्यक्ति 60 दिन में एक घर बना सकते हैं, यानी कि जो 14 व्यक्ति है 60 दिन के अंदर एक घर बना सकते हैं। उसी घर को बनाने में, यानी कि उसी घर को बनाने में 30 व्यक्तियों को कितना समय लगेगा, 30 इंटू में x मान के चलो, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, यानी कि 14 दूनी 28 दिन का समय लगेगा, यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कुल व्यय कितना है, 3 लाख रुपए है। सामग्री लागत यानी कि कॉस्ट मटेरियल की बात कर रहा है, कॉस्ट मटेरियल यानी कि कितना हो जाएगा, ये आपको दिखाई दे रहा है कितना 15%, और विक्रय व्यय यानी कि सेलिंग एक्सपेंसेस ये कितना दे रखा है 28% दिख रखा है, यानी कि इन और कितना व्यय किया गया है, यानी कि 28 और 15 20 30 20 और 10 कितना हो जाएगा 30 और 13 कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं 3 लाख का अगर मैं 43% निकालता हूँ मेरे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, ठीक है, 0 3 तिया 9 और 3 चौक 12, यानी कि 129, यानी कि ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन फर्स्ट इसका खुल जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका 17, यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सी संख्या 8 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, यानी कि जो इसकी लास्ट की 3 डिजिट है ना वो 8 से कटनी चाहिए, ठीक है। तो देख लें कौन सी नहीं कट रही, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 से 24, 8 एकम 8, ठीक है, 8 दूनी 16, 3 बच जाएगा, ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, ठीक है, 8 एकम 8, ठीक है, यहाँ से 8 दूनी 16, कितना बच गया 3 और 38 नहीं कटता, यानी कि 98998 ये नंबर क्या है 8 से नहीं कटता, यानी कि ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18, ठीक है, देखो अशोक और भरत दो सही 2/3 गुना तेज दौड़ता है, यानी कि अशोक जो है भरत से 2 सही 2/3, यानी कि 3 दूनी 6 2 8 के बटे में 3, यानी कि अगर भरत की स्पीड अगर 3 है ना तो अशोक की स्पीड कितनी है 8 है,
ठीक है। यदि अशोक भरत को 160 मीटर की प्रारंभिक बढ़त देता है, यानी कि देखो रेस चल रही है इस तरीके की, मान के चलो ये रेस है, और देखो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे तो है आपको भरत है और ये है आपका अशोक, और इसने यहाँ पे 160 मीटर की इसने बढ़त दे दी, और दोनों क्या है, ठीक है, दोनों लक्ष्य स्तंभ से कितना दूर होना चाहिए, यानी कि दोनों कितने दूर होने चाहिए ताकि अशोक और भरत एक ही समय में उस तक पहुंच सकें। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर इसने इसको गैप दिया है तो जितनी टाइम में ये यहाँ पहुंचेगा उतनी ही टाइम में ये यहाँ पहुंचना चाहिए, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है। तो एक बार बताओ मुझे, यानी कि 8 और 3 दे रखा है, ठीक है। अगर मैं रिलेटिव स्पीड की बात करूंगा तो वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा, तो 160 के बटे में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 दून 5 या 15, 5 दूनी 10, कितना 32, यानी कि 32 सेकंड का टाइम। मतलब इन सभी को ना आप मानो कि ये सब चीज़ें आपको एक्चुअल दे रखी है, ठीक है, एक्चुअल दे रखी है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो 32 सेकंड का टाइम लग गया, ठीक है, 32 सेकंड का टाइम लग गया, और बी की जो है वो कितना है, 3 है, तो 32 से कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, यानी कि 96 मीटर और चलेगा। अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 160 और 96, 6 9 6 15, और एक कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा, यानी कि जो टोटल रेस कितनी हो जाएगी, 256 मीटर की हो जाएगी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19, यानी कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन, यानी कि जो पी है 3 साल के अंदर कितना हो जाता है, 1630 हो जाता है, और 4 वर्षों में यानी कि 1 साल और जोड़ लूँ तो कितना हो जाता है, 1708 हो जाता है। अगर मैं 1708 में से अगर मैं 1630 घटा दूं, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा, यानी कि 1 साल का ब्याज आपका 78। अगर मैं 3 साल की बात करूं तो कितना आएगा, 3 अट्ठे 24 की 2, 3 सत्ते 21, और 2 कितना हो जाएगा, 234 हो गया। अगर मैं 234 इसमें से घटा देता हूँ, 10 में से 4 जाएगा 6, और 12 में से 9, 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा। 96 आना चाहिए लास्ट में, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में इनकी 15 में से 2 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 13 बचेगा। 1396 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। देखो cos x प्लस में sin x ये दे रखा है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। यार अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है ना तो कुछ नहीं करना है यार, 2 आंसर हो जाएगा, इसको आप इग्नोर करो जस्ट अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। कैसे देखना है यार, अगर मैं इसको कर, देखो यार आपके पास में क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में, यानी कि a प्लस में b का होल स्क्वायर दे रखा है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और प्लस में क्या, माइनस में क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, प्लस में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। 2ab और 2ab आपस में कट जाएगा तो 2a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर हो जाएगा। मेरे भाई साइन का स्क्वायर प्लस में कॉस का स्क्वायर आपका क्या होता है, 1 होता है। 1 इंटू में 2 कितना हो जाएगा, 2 ही होगा ना, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका 21। 2 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले 2 वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी, यानी कि डी आपको दे रखी है 5। उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा यानी कि DCT की लेंथ आपको पूछ रहा है, यानी कि DCT पूछ रहा है, यानी कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है, DCT। और इसका फॉर्मूला डायरेक्ट देखो वो क्या होता है, d का स्क्वायर माइनस में r1 माइनस का r2 और इसका स्क्वायर, और सारे का क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। d आपको कितनी दे रखी है, 5, 5 का स्क्वायर कर देंगे 25, और r1 यानी कि 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक है। 25 में से 16 जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। 25 में से 16 जो बचेगा 9, और 9 के अंडर रूट खोल लूंगा जब मैं, वो कितना आ जाएगा, 3, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें 3 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका 21, यानी कि 22 क्वेश्चन आपका मिस हो गया है, ठीक है, 22 क्वेश्चन आपका मिस हो गया है। चलो देख के बताते हैं जो भी है, ठीक है, देख के क्या बता ही नहीं पाऊंगा, चलो देख लेते हैं, कमेंट बॉक्स में इसको थोड़ा सा बता दूंगा मैं, ठीक है। 23वां को देखना क्वेश्चन, हाँ 22 के बाद 23 देखना डायरेक्ट। यदि पेट्रोल की कीमत 7% की वृद्धि हो गई, यानी कि 100 से कितना हो गया, 107 हो गया, यानी कि प्राइस 100 से 107 हो गया, तो उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल पर व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए खपत को कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। यानी कि देखो यार सीधी सी बात है, ठीक है, सीधी सी बात है, क्या है कि इस तरीके से आपको चीज़ें दे रखी हैं, इनकी जो इसके प्राइस है, प्राइस क्या हो रहा है, इनकी 100 से 107 हो रहा है। अगर मैं कंजम्पशन की बात करूंगा तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा, यानी कि 107 से 100 हो जाएगी, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, तो कितनी कमी हो गई, यानी कि 7 की कमी हो गई 107 पे, ठीक है। इंटू में कितना हो जाएगा 100, यानी कि 700 के बटे में कितना हो जाएगा, 107 हो जाएगा, ठीक है। अब देखना यार बाय ऑप्शन से जाना, देखो 107 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 642 हो जाएगा, 642 हो जाएगा, यानी कि ये 6 बार
का पूरा पूरा कट जाएगा ना, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो 6 से ही समथिंग आएगा। यानी कि देखो ये भी नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, एक ही ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसको करने मत बैठ जाना मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। क्या बोल रहा है कि उत्पादन से अधिक, यानी कि उत्पादन से अधिक मांग, यानी कि ये क्या है, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन उत्पादन से अधिक मांग, यानी कि उत्पादन से अधिक मांग, उत्पादन से अधिक मांग और उत्पादन से अधिक मांग, ठीक है, यहाँ तो ज्यादा है, की संख्या मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियों की संख्या से अनुपात, यानी कि ये 2 ये 3, यानी कि कितना हो जाएगा 3:2, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। 8 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। 8 संख्याओं का औसत आपको 18 दे रखा है। अगर मैं टोटल की बात करूं तो 18 8 कितना होता है, यानी कि 18 8 आपका हो जाएगा 8 8 64, यानी कि 144 हो जाएगा। और यदि इनमें से एक संख्या निकाल दी जाती तो 7 हो जाएगी, और औसत कितना हो जाता है 20 होता है, 7 दूनी 14, यानी कि 140 हो जाएगा। तो निकाली गई संख्या बतानी है, वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है, और दूसरा यार जब चीज़ें बेसिक से हो रही हैं तो छोड़ दो दूसरा तीसरा, ठीक है, नॉर्मल से जाएंगे, ठीक है। और जो आपका 22वां क्वेश्चन है ना यार, वो थोड़ा सा देखते थे, थोड़ा सा मेरे पास डेटा है, ठीक है। 22वां क्वेश्चन क्या है, यानी कि इसका घन का पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है 6a² दिया हुआ है आपका 5046 दे रखा है, ठीक है। यानी कि अगर मैं 6 8 48, 6 चौक 24, 6 कम 6, यानी कि a का स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा 841 हो जाता है, यानी कि a इजिकल टू में कितना हो जाएगा, यानी कि 29 हो जाएगा। उसके बाद में क्या पूछ रहा है यहाँ पे आपको, उसका आयतन पूछ रहा है, a का क्यूब पूछ रहा है। तो 29 इंटू में 29 और इंटू में 29, ठीक है। 29 इंटू में 29 कितना हो जाएगा 841, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 29, 9 कम 9, 9 चौक 36 की 3, 9 8 72, और 3 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। इंटू में 2 कम 2, 2 चौके 8, 2 8 16 हो जाएगा। 9 8 8 5 13 14, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 243 89, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब मेरे को नहीं पता कौन सा ऑप्शन है, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन 22 है, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन नंबर मतलब क्वेश्चन 25 के 25 आपके कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं 20 तारीख के शिफ्ट में, तब तक के लिए जय